मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाले सत्य पर चर्चा करेंगे। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को धोने इस संसार में आए हैं। ये केवल एक धार्मिक बात नहीं है, बल्कि हमारी जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई है। हम सब ने पाप किए हैं और हम सबको छुटकारे की ज़रूरत है। आज हम बाइबल, वचन, उदाहरण और सरल समझ से सीखेंगे कि पाप क्या है और पाप हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया है, हम पापों से कैसे शुद्ध हो सकते हैं और यीशु के लहू की शक्ति क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के इस शक्तिशाली वचन के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि पाप क्या है। रोमियो 3:23 में वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर इंसान ने किसी न किसी रूप में पाप किया है। पाप केवल चोरी या हत्या नहीं, बल्कि झूठ बोलना, जलन होना, गुस्सा, अभिमान, अशुद्ध विचार, ये सब भी पाप है। उदाहरण, एक बच्चा अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि उसने होमवर्क किया जबकि नहीं किया। एक पत्नी अपने पति से झूठ छुपाती है। एक जवान लड़का इंटरनेट पर गलत चीजें देखता है और सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर सब कुछ देखता है। पाप के परिणाम, रोमियो 6:23 में वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का अंत आत्मिक मृत्यु है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारी आत्मा गंदी हो जाती है। परमेश्वर की पवित्रता हमारे पापों को सहन नहीं कर सकती। जब हम कपड़े गंदे करते हैं तो हम उन्हें धोते हैं। उसी तरह जब हमारी आत्मा पाप से गंदी हो जाती है, तब उसे धोने वाला कोई चाहिए, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु क्यों आए? मत्ती 1:21 में वचन कहता है, और वो पुत्र जनेगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का नाम ही उद्धार करता है। वह इस संसार में इसलिए आए ताकि वे हमारे पापों को धो सके, हमें पवित्र बना सके और हमें परमेश्वर से जोड़ सके। मान लीजिए एक कैदी को मृत्यु दंड दिया गया है, लेकिन कोई और उसके स्थान पर सजा भुगत ले। यही किया यीशु ने हम सबके लिए। यीशु का लहू क्यों जरूरी है? पहला यूहन्ना 1:7 में वचन कहता है, यदि हम ज्योति में चले, तब यीशु के लहू से, जो उसके पुत्र का लहू है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पापों को धोने के लिए कोई मानवीय प्रयास या अच्छे काम पर्याप्त नहीं है। केवल यीशु का लहू जो क्रूस पर बहाया गया पापों को पूरी तरह से धो सकता है। जैसे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट चाहिए, वैसे ही आत्मा को धोने के लिए यीशु का लहू चाहिए। क्रूस पर यीशु का बलिदान, यशाया 53:5 में वचन कहता है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया ताकि हम शांति पाए, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यीशु निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए सजा भुगती। उनकी पीड़ा, उनकी मृत्यु हमारे जीवन बन गए। जब माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है, यही प्रेम यीशु ने दिखाया। आप कैसे शुद्ध हो सकते हैं? प्रेरितों के काम 3:19 में वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए। पापों को माने, यानी स्वीकार करे कि आपने पाप किया है, प्रायश्चित करे, दिल से पश्चाताप करे, यीशु को स्वीकारे, उन्हें अपना उद्धारकर्ता माने, विश्वास करे कि उनका लहू आपको शुद्ध करता है।
प्रार्थना करें, हे यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, अपने लहू से मुझे शुद्ध करें, मुझे नया जीवन दे, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। आमीन। एक नया जीवन शुरू करें। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में वचन कहता है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत जा रही है, देखो सब कुछ नया हो गया है। जैसे एक पुराना मोबाइल रिसीट होने के बाद नया लगता है, वैसे ही आपका जीवन में यीशु में नया हो सकता है। गवाही और सेवा में आगे बढ़े। जब आपका जीवन बदलेगा, लोग पूछेंगे, तुम में ये बदलाव कैसे आया? तब आप कह सकते हैं, यीशु ने मेरे पापों को धोया। भाई और बहनों, यीशु मसीह आज भी पापों को धोते हैं। कोई पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे वो क्षमा ना कर सके। उनकी बाहें आज भी खुली हुई हैं। यीशु आपके पापों को धोने आए हैं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है और आपसे बात की है, तो नीचे कमेंट में यीशु ने मुझे शुद्ध किया लिखे। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।